हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप माता जी की सेवा में जी जान से जुटे होंगे और बड़े प्यार के साथ में आप सभी लोगों को जय माता दी। साथियों, जब आप सब लोग पूजा पाठ कर ही रहे हैं, सब काम कर ही रहे हैं, तो देखते हैं कि आपकी आध्यात्म की यात्रा कहाँ तक पहुँची है। तो इसकी मैं 2 फाइल बनाने वाली हूँ साथियों। और जो भी इसमें से कार्ड निकलेंगे दो, उसी के आधार पे हम रीडिंग करने वाले हैं। और आशा करती हूँ कि ये जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, या जो भी इस वीडियो तक पहुँचेगा उससे ज़रूर रेजोनेट होगी। एक कार्ड आ गया है, एक कार्ड और आना चाहिए। माता जी की बताइए कि मेरे सब्सक्राइबर की एक नहीं, माता जी कह रही हैं कि 3 फाइल बनाओ। ओके, थैंक यू। तो आप चूज़ करिएगा। और यहाँ पे ये निकल के आया, तो मैं ज़रा कुछ सामान रखती हूँ, आप उससे रेजोनेट करिएगा। एक के ऊपर ये मैं ईयरफोन रख रही हूँ, और एक के ऊपर मैं अपना ये एक गैजेट रखती हूँ ब्लैक कलर का, और दूसरे के ऊपर मैं रखती हूँ ये ब्लू कलर का। ध्यान से देख लीजिएगा जूम करके, ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर, और ये है ब्लैक कलर, और ये है फ़ोन, ईयरफोन। आप लोग चूज़ कर लीजिए। अगर आपको एक फाइल में आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो आप दूसरा देखिए, दूसरा नहीं मिलता है तो तीसरे में देखिए। गाइडेंस के लिए आप तीनों ही देख सकते हैं कि आपकी आध्यात्म की यात्रा कहाँ तक पहुँची है। ठीक है जी। फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। फाइल 1 ये ब्लू कैप है, फाइल 2 ब्लैक कैप है, और ये आईफोन फाइल 3 है। तो देखते हैं आपकी यात्रा कहाँ तक पहुँची है। ठीक है जी। और इन लोगों इनकी गाइडेंस हाथ के हाथ निकालेंगे एकदम ताज़ा ताज़ा। ठीक है जी। हम यहाँ पे रख रहे हैं अपने कार्डों को उठा करके, और मैं 5-5 कार्ड निकालने वाली हूँ, क्योंकि 3 फाइल है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। तो इसके लिए मैं 5 कार्ड निकालती हूँ, और इसी से ही हम इसकी वो करेंगे रीडिंग। ठीक है जी। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है जी। अब देखते हैं डेक ऑफ कार्ड क्या आया इसमें। ओहो, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है भाई, ज़रा देखिएगा ध्यान से। तो अब मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ फाइल 1 को। देखते हैं क्या है। ये उल्टा आया है, तो हम इसको उल्टा ही रहने देंगे, क्योंकि हमने इसको जोड़ा है माता जी से। तो माता जी तो कृपा करना चाह रही हैं, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा है, इसके लिए ही ये कार्ड उल्टा आया है। यानी कि आप पूजा पाठ तो कर रहे हैं, मैं सीधा कर देती हूँ, सॉरी माता जी, लेकिन ये उल्टा आया था, रिवर्स में आया था। तो इससे आप समझ जाइए कि आपका आध्यात्म की यात्रा कहाँ तक पहुँच रही है। देखिए, अब हम इसको यहाँ पे लगाते हैं कार्ड को। सॉरी। मैंने कार्डों को सेट कर दिया। देखिए जी, अध्यात्म से कोई जब जुड़ता है जब किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, या किसी को बहुत ज़बरदस्त ठोकर लगती है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आपका कोई मनोवांछित कोई काम पूरा नहीं हुआ है। वो आपकी संतान को लेकर के हो सकता है, आपके बिजनेस को लेकर के हो सकता है, आपके काम को लेकर के हो सकता है, आपके स्टडी को लेकर के हो सकता है, या फिर आपके किसी खास स्पेसिफिक जो आप भगवान से बहुत दिन से मांग रहे हैं उसको लेकर के हो सकता है। आपकी कोई ऐसी मन्नत आपने शुरुआत तो करी, मदद भी आपको मिल रही है, और आपने ये पूजा पाठ जाप तप वो भी सब करना शुरू किया है। भगवान ने कुछ आपको संकेत भी दिए हैं।
आपकी पूजा पाठ के। और अब आपकी जो स्थिति है पहले से बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है आपकी वर्तमान स्थिति। क्योंकि देखिए जी, जो हम इस जन्म के हैं वो भी हमको बहुत सारी बातें याद नहीं रहती। देखो ये अपने आप ही कार्ड हिल गया, यानी कि जो मैं कह रही हूँ, माता जी कह रही हैं कि और थोड़ा डिटेल में बताओ। ठीक है, बताते हैं, आप ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। तो माता जी कह रही हैं आप चले तो हैं सही रास्ते पे, लेकिन उस पर विश्वास भी तो होना चाहिए, फोकस भी तो होना चाहिए। आपको आप जीरो से आपने शुरू करी थी, जीरो का कार्ड है ये, जीरो से आपने ये पूरा किया था और यहाँ पे आके आपका ख़त्म हुआ है। आपका ये हार्ट चक्रा जो है बहुत ज़्यादा आहत हुआ है, ब्लॉकेज है इसके अंदर। आपको किसी तरह का कोई सदमा, कोई किसी के अपने प्यारे के जाने का हो सकता है, किसी लॉस, किसी भी तरह का लॉस हो सकता है। आपका माइंड, बॉडी, सोल का भी आपका पहले का कोई कर्मा हो सकता है। क्योंकि जो हमारे ऊपर जो वर्डन रहता है ना, केवल हमारी सोच का, हमारे कर्म का नहीं रहता, हमारे पूर्वजों का भी रहता है। और ये कार्ड यहाँ पे निकल के आया पूर्वजों से, ऐसी कोई बात जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी हॉन्ट कर रही है आपके परिवार में। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे स्थिति मेरे को दिखाई दे रही है। माता जी यहाँ पे उल्टी इसके लिए आई थी कि भी आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप जो पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन उतना डेडिकेशन नहीं है, उतना दृढ़ निश्चय नहीं है आपका कि हाँ भी मेरा ये काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब आप किसी सही रास्ते पे चलते हैं ना तो उसमें रुकावटें भी आती हैं, आपकी टेस्टिंग होती है यूनिवर्स के द्वारा। तो माता जी के द्वारा आपकी टेस्टिंग हो रही है कि आप अपने पाथ पे कितने दृढ़ हैं, आप कितने रुके हुए हैं, आप कितना माता जी को समझ रहे हैं, उनकी कृपा को समझ रहे हैं। आप देखेंगे ध्यान से, आप ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं माता जी का, आप माता जी का धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। आपको कहाँ से कहाँ तक लेकर आई माता जी। माता जी ने अभी आपको समाज के अंदर पहचान दी है, आपका रुतबा बढ़ाया है, लोगों का दृष्टिकोण चेंज हुआ है आपके लिए। तो उस बात को तो आप ध्यान में रखिए ना। आप जो चाह रहे हैं वो आपको वो भी मिलेगा, ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हो गई है। तो इसके लिए आपको लगातार लगातार अपनी चांटिंग करनी है। जैसे कि हमारी कैरम की गोटी रहती है, हम उसमें एक मारते हैं तो हमारी उसके अंदर होल में वो गोटी गई है कि नहीं गई है, तो उसको उस टारगेट तक जाने के लिए हमको लगातार उसके ऊपर निशाना लगाना पड़ता है, और जब जाके हमारी क्वीन या हमारा राजा उसमें जीतता है। तो यही बात हर चीज़ के ऊपर लागू पड़ती है। आपको निरंतर निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए। जब जब आपकी अगर हिम्मत टूटती है तो आपको अपने आप को दृढ़ करना है इस रास्ते के ऊपर। आप खुद से दृढ़ नहीं हो सकते, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी माता जी से, आपको माता जी से गुजारिश करनी पड़ेगी, अरदास लगानी पड़ेगी, दया मांगनी पड़ेगी, उनसे शक्ति मांगनी पड़ेगी कि माता जी आप हमको शक्ति दो, आप हम पर दया करो कि हम आपके बताए हुए रास्ते पे चल सकें। माता जी हमको हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक आपको आगे चलने की हिम्मत नहीं आएगी। तो इसमें से मैं गार्डन्स ले देती हूँ आपके लिए। क्या गार्डन्स है मतलब ये गार्डन्स दीजिए प्लीज़, इनको क्या करना है ताकि इनके दिल को सुकून आए। आपका प्रयास आपको करना बहुत ज़रूरी है। देखो आया, नीचे गिर गया, वेरी गुड। वही आया जो मैं कह रही थी आपसे, ये रहा 9 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे है नाइट ऑफ वांड्स, यानी कि माता जी की ब्लेसिंग आपके पास आ रही है। आपको धन संपत्ति अगर कोई प्रॉब्लम थी, किसी भी तरह का आपको वैभव चाहिए था, तो वह आप तक आ रहा है। माता जी ये कह रही, आपके दिल में जो भी कुंठा थी ना किसी तरह की, वो अब निकलने वाला है, आपका ब्लॉकेज ख़त्म होने वाला है। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको लगातार लगातार जो है अपना प्रयास करना। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पहुंची कहाँ तक है? आपकी जर्नी 0 से शुरू हुई है और आपकी जर्नी जा रही है 9 तक। 9 मतलब 10 होने में थोड़ा सा ही बाकी है बस, और कमी आपके विश्वास के अंदर है। आपको विश्वास करना माता जी के ऊपर, ठीक है जी। तो चलिए अब हम दूसरी फाइल देखते हैं। हमारी दूसरी फाइल थी ये ब्लैक बॉक्स, हमारा ब्लैक बॉक्स। देखते हैं कि इनके लिए क्या है।
वाह, बहुत अच्छा कार्ड है भाई। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तो नंबर 1 हो गई है। आप तो ऐसे हो गए लाइट हाउस बन गए, जैसे समुंदर में रहता है ना लाइट हाउस, लोगों को जहाज़ों का रास्ता दिखाने वाला। आप भूले भटके लोगों को आप रास्ता दिखाते हैं। आप भूले भूले लटको सॉरी लोगों को आप रास्ता दिखाते हैं कि जो लोग हिम्मत हार चुके रहते हैं ना, वही लोग आप तक आते हैं और आप उनका सही मार्गदर्शन करते हैं। और आपके मन में जो है, जो लोग शरीर से असक्षम हैं उनके लिए आपका दृष्टिकोण बहुत अच्छा है। और आपकी ये जर्नी शुरू कैसे हुई है, आप देखिए आपकी जर्नी किस तरह से शुरू हुई है। देखिए अब यहाँ पे हम आपको लगा के दिखाते हैं। आपकी जो इंट्यूशन थी ना, बहुत ज़्यादा ब्लॉक थी पहले। हर्मिट मूड में कोई ऐसे नहीं आता। हर्मिट मूड का मतलब है कि भाई आपने बहुत पापड़ बेले हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत स्ट्रगल करी है, बहुत ताने उलाने आपने सहन करे हैं लोगों के, बहुत आपके जीवन में उतार चढ़ाव आया है, लोगों ने आपका बहुत मिसयूज़ करा है। और आप प्यार में, अपने कर्तव्य में, और लोगों का दिल ना दुख जाए इसके लिए, और कुछ अपनी आदत से मजबूर होकर आपने बहुत कष्ट उठाया। कैसे, ये देखिए आप आपने पूरे के पूरे अपने माइंड बॉडी सोल का यूज़ नहीं किया। आपने केवल अपने दिल का ही यूज़ किया। और ये जो जितने भी है ना आपके दिल के बनाए हुए ही बंधन हैं। यहाँ पे देखिए कि चारों तरफ से सोड लगी हुई, रास्ता बंद है, लेकिन इधर से रास्ता खुला है। और यहाँ पे देखो आपके पैर भी खुले हुए हैं, आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आपकी आंखें बंद हैं। यानी कि आप भंवर में इतने ज़्यादा फंसे हुए थे किसी के बहकावे में आकर के। आप लेडीज़ हो सकते हैं, जेंट्स हो सकते हैं, किसी ने आपके आंखों के ऊपर भ्रम की पट्टी बांधी हुई है, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तू मेरी जान है, या जिस तरह के आजकल के जो होता है इसी तरह का। और ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको काम धाम दिलाने के लिए झूठे वादे करे हों, प्रमोशन के झूठे वादे करे हों, लेकिन आपका मिसयूज होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा, आप होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे। किसी तरह का ऐसा गलत रिश्ता आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी के अंदर आया है, या लोगों ने आपको इतना स्टक कर दिया आपकी बुराई कर करके, यानी कि कुछ तो था बुरा और उसको महा बुरा बना दिया। तो आप चाहते तो आप सामना कर सकते थे, आप निकल सकते थे। और बहुत कोशिश के बाद में, बहुत कोशिश के बाद में आपने निकलने की कोशिश करी है और आप निकले। और आपके ऊपर ग्रहण का बहुत ज़्यादा असर होता है। आप दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही आपका दिल इतना नाजुक है, इतना इमोशन है आपको। दूसरे के दुख भी आप सुनते हैं ना, आपके दुख तो है ही हैं, दूसरों के दुख भी आपके ऊपर आ जाते हैं। इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। और इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है। तो कहने का मतलब कि इतनी ज़्यादा इमोशन है आपके अंदर। आप चंद्रमा की गतिविधियों से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, चंद्र ग्रहण से आप बहुत प्रभावित होते हैं। और चाहे कोई भी चंद्र ग्रहण हो, उसका 3 महीने तक ही असर रहता है। जो चंद्र ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण जो ग्रहण में पैदा होते हैं वो तो होता ही होता है, उनके ऊपर तो ज़िंदगी भर वो संताप लगा रहता है। खुशी वाली कोई बात नहीं है। ग्रहण में अगर कोई पैदा होता है, उसके साथ में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता ही रहता है जब तक वो जीवित रहते हैं। एक श्रापित जीवन रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि भी आपका जन्म तो नहीं हुआ है ग्रहण में, लेकिन आपकी वाटर साइन है और एयर साइन है और यहाँ पे है फायर साइन, समझे जी। तो ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि बहुत मुश्किल से आपने पूरा एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया है और आप कसमसाते हुए वहाँ से निकले हैं। और आपका जब दिल टूटा है तो आपने सोच लिया कि मेरा दुनिया में कोई नहीं, आखिर मेरा जन्म ही किस लिए हुआ है, मैं आया तो आया किस लिए हूँ दुनिया में। सूर्य और चंद्रमा के दोनों के इफेक्ट आपके ऊपर पड़ते हैं। और वो आपका मन जो दुनिया से उछट गया, आप बोलते हैं मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। आप आइसोलेशन में जा रहे हैं, आपको रातों को नींद नहीं आती, आप परेशान रहते हैं। आपके साथ में जो लोग बातें करते हैं, आपको ताने मारते हैं, आपकी चुगलियाँ करते हैं, आपको परेशान करते हैं। आपका घर में रहना मुश्किल हो गया, घर से बाहर जाना मुश्किल हो गया है। आप अपनी गलतियों पर पछता रहे हैं, लोगों की बातों से आप पछता रहे हैं। इतना आप इरिटेट हो चुके हैं कि बस पूछो मत, पूछो मत।
जब कोई इस तरह के चक्रव्यूह में फंसता है, भगवान जब आपको अपने रास्ते पे चलाता है तो आपको आइसोलेशन में जरूर डालता है, आपको एकांतवासी बना देता है। अब आपको बाहर आना जाना पसंद नहीं है, लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं है। आप एकांत में खुद को कैसा बना रहे हैं, आप आशावादी हो रहे हैं कि निराशावादी हो रहे हैं, ये सब आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपने सही रास्ता चूज़ किया, आपने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया, आप इस दुख से उभरे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपकी आध्यात्म यात्रा कहाँ तक पहुँची है। आपके जीवन में आपकी उम्र यहाँ पर 30 से 45 साल तक की मेरे को उम्र दिखाई दे रही है। या आपका टेम्परेंस का आपका यहाँ पे कार्ड आया, तो आपकी जो जीवन की जर्नी है ये तीसरे पड़ाव में आ गई है और आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। अब आप इतने ज्ञानी हो गए, आप समझ गए हैं। अब आप खुशी में पगलाते नहीं हैं, किसी को दबाते नहीं हैं, किसी को टॉर्चर नहीं करते हैं। दुख में भी आप इतने आहत अपने आप को महसूस नहीं करते। अब आपकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, आप समझ चुके हैं और आप दी हर्मिट की ऊर्जा के अंदर चले गए हैं। और आपकी विशेष कृपा रहती है उन लोगों के ऊपर जो लोग अपने पेट नहीं भर पाते हैं, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है मौसम के अनुसार से। ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपने भी ऐसी स्थितियाँ देखी हैं कि समय पे आपको खाने को नहीं था, समय पे आपको पहनने को नहीं था। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है अपने मुकाम पर पहुंच चुकी है। और आपको करना क्या है, आपकी जर्नी और आगे बढ़े, आपको करना क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, बताइए प्लीज़। कार्ड निकल के आए हैं। आपको करना है, अपनी आंखें खोल कर रखनी है कि क्या आ रहा है आपके जीवन में, सामने वाला आदमी व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं। आपको जो भी कुछ नॉलेज मिलती है केवल अपने पास नहीं रखनी। जैसे ये किंग ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल क्या है, ये सारा खजाने का मालिक बन के बैठ गया है। आपको जो भी कुछ ज्ञान मिला है वो अपने तक सीमित नहीं रखना, लोगों में बांटना है, खुशियाँ बांटनी है। उनके दुख को आपको खुशियों में बदलना है। द म्यूजिशियन, लोगों को आपको ज़मीन से आसमान तक लेके जाना है, यानी कि उनकी अध्यात्म की यात्रा को ऊपर तक लेके जाना है। आपको मास्टर बनना है। आपको सिंबल मिला है, ये लोगो मिला है, आपके चक्र जागृत हो चुके हैं। आपको जो निराशित हो चुके हैं लोग बाग, जो जिनके दिल टूट गए हैं, जो घबरा गए हैं अपने जीवन चक्र से, अपने लाइफ से, आने वाले जितने भी ऑब्स्टिकल होते हैं, जितने भी अप एंड डाउन होते हैं, उनसे लोग अगर थक गए हैं, थके हुए, हारे हुए, हताश लोग, जो भी होपलेस लोग जो भी आते हैं आपसे जो मिलते हैं, आपको उनको सही रास्ता दिखाना है। यही आपका काम है फाइल 2 का। बहुत अच्छी रीडिंग थी ये, थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं फाइल 3। फाइल 3 जिन्होंने ये आईफोन चूज़ किया था, अब बताइएगा आपसे कितनी रेजोनेट हुई। ये रहा, इनकी जो जर्नी बहुत अच्छी है, फर्स्ट क्लास है। ये नए नए जुड़े हैं और इनका उत्साह बहुत ज़्यादा है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से। बहुत रुचि के साथ में ये जा रहे हैं, बहुत लगाव है इनको भगवान में, परमात्मा में विश्वास है इनको, और बड़े शौक़ से कर रहे हैं। इन्होंने जो रास्ता चुना है किसी दुखी मन से नहीं चुना, खुशी मन से चुना है। और यहाँ पे कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ पेंटिकल। तो हम देखते हैं अब तक आपने क्या झेला है, क्या नहीं झेला है। तो देखिए जी, आपने पहले आप लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते थे। आप लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते थे। आपने खुद की यात्रा खुद तक पूरी करी है खुशी से। आपकी जो जर्नी है ये बहुत बढ़िया जर्नी है। आप जैसे वो 4 ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है कंजूसताई। कंजूसताई मतलब किसी भी तरह की, आपके पास जो भी टैलेंट है आपने किसी को देना नहीं चाहा, आपने किसी को अपने से जुड़ना नहीं चाहा, जोड़ना नहीं चाहा, आप किसी से जुड़े नहीं। लेकिन ये जो स्थिति है आपकी ज़्यादा देर तक नहीं रही। आप समझ गए कि कर्मा वापस लौट करके आता है। अब आप लोगों को देना सीख गए हैं। कैसे देना सीख गए हैं, यहाँ पे भी देना है, यहाँ पे भी देना है, यहाँ पे भी देना है।
तो आपने अब अध्यात्म की तरफ कदम उठाया है। आप सत्संग वगैरह सुनते हैं, कथा सुनते हैं, आपका बहुत सारा समय जो भी मोबाइल में भी जाता है, आप अध्यात्म से जुड़ी हुई ही चीज़ें देखते हैं। और आपके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई बड़ा बुढ़ा या कोई बड़ी बूढ़ी आपके परिवार में है, कोई ऐसी लेडीज़ है जो कि बहुत ही धार्मिक है, उनके जीवन का आपके ऊपर फर्क पड़ रहा है। और आप उनसे बहुत सारा डिस्कशन करते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है, वैसा करने से क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, भगवान है या नहीं है, भगवान साकार हैं क्या, भगवान निराकार हैं, इस तरह की बातें आप करते रहते हैं। इस कथा का क्या मतलब है, इस कथा का क्या मतलब है, उस व्रत का क्या मतलब है, इसका पालन करने से क्या होता है, मंत्र क्या होता है, कितनी देर बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, विधि विधान के बारे में आप रुचि ले रहे हैं। और आपने अभी मेडिटेशन करना भी शुरू कर दिया है, ऐसा मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दान धर्म और कर्म में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसी के लिए आपका स्वागत कर रही है डिवाइन आपका स्वागत कर रही है। आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है। आपके जो भी कष्ट से जो भी कर्म थे वो पूरे के पूरे कट चुके हैं। 10 ऑफ वांड्स का मतलब ये है कि आपके कर्म कट चुके हैं, जो भी कष्ट थे अब आपके ख़त्म हो गए हैं। आप खुशी से भगवान की तरफ जा रहे हैं और भगवान भी आपका अभिनंदन कर रहे हैं। तो ये थी आपकी पाइल 3 की। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा कहाँ तक पहुँची है, देखिए। अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा इतनी हो गई है कि लोग बाग आपको चर्चा करने के लिए बुलाते हैं। और डेक ऑफ कार्ड है यहाँ पर, 8 ऑफ कप। तो अब आप, जैसे मैंने बोला था कि आप निराशित लोगों के जीवन में उजाला भरेंगे, आप अपने जीवन के एक्सपीरियंस बताएंगे, आपने क्या नोट किया। अब आपके पास बहुत कुछ हो गया। आप या तो किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ेंगे जो कि इस जगह जगह पे कथा वगैरह करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो आप इस तरह की गतिविधियों से जुड़ने वाले हैं और आपको बहुत, आपका मतलब थ्रोट चक्रा बहुत बढ़िया हो सकता है। आप बहुत अच्छे से किस्सा कहानी बोलते होंगे भगवानों की, और आपका बहुत नाम हो रहा है। और आपकी ये यात्रा लंबी चलने वाली है, लंबी चलने वाली है आपकी। और बहुत कुछ अच्छा आपके साथ में होने वाला है। हर कार्ड के 2 मतलब होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आध्यात्मिक यात्रा से मतलब है यहाँ भी आपकी यात्रा है, यहाँ पे भी यात्रा है। और आपकी यात्रा में जो थोड़े बहुत परीक्षा भी आएंगी ना, तो उनको भी आप, मैं इसका क्लियरफाई करती हूँ ये कार्ड क्यों आया। तो वाह, अपने आप ही पॉप हो रहे हैं आपके लिए। तो कार्ड देखती हूँ कितने कार्ड आए हैं, 2 कार्ड आए। अभी मैं ज़रा उठा लूँ टेबल के नीचे से। ये रहा, देखो, ये देखो। तो आपका सामना हो सकता है किसी भारी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से, या फिर आपके ऊपर जो भी किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक था, या फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा को रोकने के लिए कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी कर सकता है। तो आपको सजग रहना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को आपको प्योर करना पड़ेगा। जब आप यात्रा करेंगे तो ऐसे भी लोग आपके सामने आएंगे जो ब्लैक मैजिक से पीड़ित होंगे, और आप उनको हील करेंगे। ये तीनों ही कंडीशन है। तो आपको अपने मंत्र, आपकी जो फिर यहाँ पे यात्रा का कार्ड आया डेक के ऊपर। तो जी इसका मतलब यही है कि आपको अध्यात्म से आप नए नए जुड़े हैं, आपको अपनी एनर्जी को स्टोर करना है। क्योंकि जब हम इस तरह का कोई रिचुअल करते हैं, किसी को हम हील करते हैं ना, तो हमारी खुद की पावर कम हो जाती है। तो इसके लिए कहा जा रहा है आपको और ज़्यादा करना है। ये देखो, ये एरोफेंट का कार्ड आया। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपकी तो इज्जत बढ़ने वाली है, और आपको जो है लोग आपके कहे में चलेंगे लोग। और आपको यहाँ पे फिर ये कार्ड निकल के आएगा, 8 ऑफ पेंटिकल। यानी कि आपको अपने को और पॉलिश करना है। ऐसे ऐसे जब लटके झटके लगेंगे ना आपको, तो आप अपनी जो है स्पिरिचुअल यात्रा में जो भी चांटिंग है, व्रत है, उपवास हैं, जो भी रिचुअल हैं आपके, होम जप यज्ञ, जिस भी आप रिलीजन से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उसके अंदर आपको महारत हासिल करनी है। और जो भी दुखी आदमी आपके पास आएंगे, आपको उनको हील करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये
आपको भगवान डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। तो ये थी आज की 3 पाइल वाला मेरा नया रीडिंग। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कहाँ तक पहुँची है। और यहाँ पे लगातार ये जो कार्ड आया 8 ऑफ पेंटिकल का मतलब कि ये जिस तरह से हम रोज़ सांस लेते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ पीते हैं, तो इसके लिए हमें चैंटिंग करना और अपने भगवान के लिए प्रार्थना करना, अपने लिए प्रार्थना करना हमारा डेली का रूटीन होना ही चाहिए, ताकि हमारे ऊपर इस तरह की एनर्जियाँ हावी ना हो पाए। ये तीनों पाइल्स के ऊपर भी लागू होता है, मेरे ऊपर भी लागू होता है, आप लोगों के ऊपर भी लागू होता है। तो आप अपना जिस तरह से बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, इसी तरह से आपको लगातार चैंटिंग और व्रत उपवास करके खुद को क्लींज करके अपनी पावर को बढ़ाना है। तो आपको पसंद आई हो तो रीडिंग जरूर लाइक करिएगा, और इसमें कुछ भी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।